का आश्रम ही है। हम लोग कुछ दिन पहले CWC की एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाई थी और उसी दिन से आप लोग भी शायद पता चल गए कि बिहार में इस बार कांग्रेस और सारे महागठबंधन की जितने साथियों हैं ये सब मिलकर हम लोग बिहार को विनाश से बचाने के लिए, बिहार की हालत को सर्वनाश से बचाने के लिए हम लोग जो कवायद शुरू कर दिए थे वो आपको शायद पता चली होगी। आज उसी के नतीजे ही यहाँ 20 साल विनाश काल ये सारे मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने हम लोग लाए हैं। जयराम रमेश जी इसका विस्तार से और स्पष्टीकरण करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये बिहार जहाँ हमारे बुद्ध, जहाँ महावीर, जहाँ हमारे सारे पुण्य भूमि के हैसियत से देखा जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी और सारे ये साधु संत और सूफियों की पुण्य भूमि है ये बिहार। इस बिहार की हालत आप खुद देख लीजिए। आज हिंदुस्तान में 1% की सूबे की हैसियत से बिहार को जाना जाता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार में कुछ चीज़ों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है ये सरकार चलाने की और लोगों की सेवा में बिहार के सारे संसाधनों की सही ढंग से उपयोग करने की कमियां है। और चुनाव आते ही आम लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की रेवड़ियां बांटने की सारे योजना बनाए जाते हैं। इतने अगर सरकार के पास धन रहते थे आगे तो क्यों इस समय ये 10,000 की बहनों को लुभाने के लिए 10,000 की एक ऋण देने के बदले जिन ऋण की चंगुलों में, जिन कर्ज की चंगुलों में, जिन बकाया की चंगुलों में यहाँ की माँ बहनों फंसे हुए हैं उससे बचाने के लिए क्यों ना कर्ज माफी की ऐलान किया गया। उसके बाद अगर ऐलान करते कि हम ये तो कर्ज माफी कर ही दिए हैं, फिर अगले तारीख में और कुछ देने वाला है, तब ना इनको शोभा देते हैं। लेकिन ये बिहार के गरीबी को ये लूटना चाहते हैं। ये बिहार की गरीबी और बिहार की जो अभाव आम लोग की है उसको चुनाव के समय उसको वो शोषण करना चाहते हैं। पॉवर्टी एंड पेन्यूरी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दिस गवर्नमेंट और कुछ नहीं तो ये जो पिटारा खोले गए हैं, ये जो रेवड़ी के जो पिटारा खोले गए हैं, इसका समय आप देख लीजिए। चुनाव के पहले इसके घोषणा होता है, क्यों ना 1 साल पहले किए गए, क्यों ना 2 साल पहले किए गए। और इतने सारे धन अगर सरकार के पास रहते तो यहाँ मनरेगा में क्यों 100 दिन के बदले 34 दिन